सुपर चाइल्ड को दिव्य पिंजरे में बंद कर दिया गया और उस दिव्य पिंजरे से सुपर चाइल्ड ने अपनी सुपर पावर से अपने आप को मुक्त करा लिया। जैसे ही वह पिंजरे से आज़ाद हुआ तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस दिव्य प्रकाश के आते ही सुपर चाइल्ड ने पूछा, आप कौन हो? दिव्य प्रकाश ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। सुपर चाइल्ड ने कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। सुपर चाइल्ड ने जब अपने सवाल के लिए तैयार हुआ, जो उसकी परीक्षा थी, तो दिव्य प्रकाश ने पहला सवाल पूछा कि आत्मा की दुर्बलता क्या है। सुपर चाइल्ड ने उत्तर दिया, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा की कोई दुर्बलता नहीं होती, आत्मा अमर है। दिव्य प्रकाश ने दूसरा सवाल पूछा, करुणा धर्म के कौन से चरण में आती है? दूसरे चरण में आती आता है आती है करुणा। तीसरा सवाल दिव्य प्रकाश ने पूछा, मनुष्य क्या है? मनुष्य 5 तत्वों का मेल है और मनुष्य की जन्म सीमा मनुष्य के सद्कर्म और बुरे कर्मों से निर्धारित होती है। दिव्य प्रकाश का चौथा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सुपर चाइल्ड ने उत्तर दिया, मनुष्य का मित्र उसकी उत्तमता और उसकी गुणवत्ता है, जो उसे सद्कर्म और पुण्य की ओर ले जाते हैं। दिव्य प्रकाश ने पांचवा सवाल किया, मनुष्य की मनुष्यता का क्या प्रमाण है? मनुष्य की मनुष्यता का प्रमाण उसके जीवों में श्रेष्ठ होने से बनता है, जो मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाता है। दिव्य प्रकाश का छठा सवाल, मनुष्य आत्मशक्ति से क्या समझते हो? सुपर चाइल्ड ने उत्तर दिया, मनुष्य योग द्वारा अपने सात चक्र को जागृत करता है। दिव्य प्रकाश ने पूछा, मेरा अंतिम सवाल, मनुष्य सहस्त्रार चक्र को जागृत करने से कौन सी शक्तियाँ जागृत कर सकता है? सुपर चाइल्ड ने जवाब दिया कि मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने और अपने शक्तियों से वह ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ जाता है और पलक झपकते ही अनंत कणों में भी विभक्त होकर कहीं भी प्रकट हो सकता है। वह समय के विभिन्न आयामों में आ जा सकता है। दिव्य प्रकाश ने कहा, बाल योद्धा, तुम परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य जड़ी बूटी प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया और सुपर चाइल्ड के हाथों में एक वाइट लाइट से जगमगाती एक गोला आकार की जड़ी बूटी मिली, जिसमें से वाइट वाइब्स एनर्जी निकल रही थी। सुपर चाइल्ड ने उस जड़ी बूटी को अपने शक्तियों से मिलाकर अपने आप में समाहित कर लिया और उसने उस इंसेक्ट का रोग प्रतिरोधक सुपर पावर्स बना ली और बनाकर पूरी धरती के
बाहर चला गया और अपनी सुपर पावर से पूरी धरती पर दिव्य वर्षा करवाई। इससे सारे मनुष्य उस इंसेक्ट मैन के रोग से मुक्त हो गए और सुपर चाइल्ड दानव की कीट दानव की वाइफ्स का पता चलाने में भी कामयाब रहा। सुपर चाइल्ड और उसकी वाइफ से सुपर चाइल्ड सफेद कीड़े दिखाई देने लगे। कीड़ों के झुंड का पीछा करते हुए साउथ डायरेक्शन की ओर सुपर चाइल्ड जा रहा था। वह झुंड के एकत्रित होता देख उसमें से एक मानवीय आकृति बनने लगी, जो एक कीट दानव इंसेक्ट मैन था। उसने कहा, आओ बाल योद्धा, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। सुपर चाइल्ड ने उस पर अटैक करना चाहा, और वह एक कीड़ों का झुंड बनकर धरती के भीतर समाहित हो गया। सुपर चाइल्ड भी धरती के भीतर जाना चाह रहा था, पर वह नहीं जा पाया और सुपर चाइल्ड को इंसेक्ट मैन पूरी धरती पर कहीं नहीं मिला। सुपर चाइल्ड अपने घर वापस चला गया और इस बार इंसेक्ट मैन ने अपना रूप बदला और पियोन बन गया। बच्चों के लिए भोजन लेकर गया और बच्चों ने भोजन किया। सभी बच्चे भी बड़े कीड़े बन गए। इंसेक्ट मैन ने सभी बच्चों को कीड़ों के जाल में फंसाया। सारे कीड़े बच्चों को धरती के भीतर भीतर चले गए और इंसेक्ट मैन ने पूरी दुनिया में के सभी बच्चों को किडनैप करके उन्हें कीड़ों में बदल दिया। सुपर चाइल्ड धरती के भीतर चला गया, जहाँ एक कीटलोक बना हुआ था, जहाँ हवा में, धरती पर और चारों दिशाओं में कीट ही उड़ रहे थे। सुपर चाइल्ड ने कीड़ों से बचकर उड़ कर जाने की कोशिश की, पर चाइल्ड नाकामयाब रहा। कीड़ों ने उस पर हमला किया और उसे कीट लोक में प्रवेश नहीं करने दिया। सुपर चाइल्ड ने अपने आप को अग्नि बालक में बदला और सभी कीड़ों को जलाता हुआ कीट लोक के केंद्र की ओर चला गया। आगे कैद हुए बच्चे मिले, जिनके चारों ओर कीड़ों का एक मायावी बुराई का जाल बना हुआ था। सुपर चाइल्ड ने भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, पर सुपर चाइल्ड की बॉडी उन कीड़ों के झुंड में टकराकर पीली पड़ गई। उसके पीले पड़ते ही सुपर चाइल्ड नीचे गिरा और सुपर चाइल्ड लिक्विड बनकर वहीं समाहित हो गया। सुपर चाइल्ड को मरा समझकर इंसेक्ट मैन ने इविल किंग अनिस्टराज को बुलाया और अनिस्टराज से एक इनाम स्वरूप काला कड़ा अपने हाथ में लिया और इस कड़े की शक्ति से तुम्हें पुण्यवासी समुदाय के केंद्र में रखना है, जिससे पुण्यवासी मार्गदर्शक योगेश्वर सहित सारा समुदाय मूल रूप से खत्म। इतना कहते ही इंसेक्ट मैन वहां से जाता है और पुण्यवासी समुदाय को खोजने लगता है। पुण्यवंशी समुदाय को जैसे ही वह खोजने लगता है, तो उसे एक वाइट कलर की एक पहाड़ी मिलती है। वह वहां पर उस कड़े के एक हिस्से को रख देता है और वहां से चला आता है। इससे आगे की कहानियाँ सुनने के लिए आपको इसके अगले पार्ट का वेट करना होगा।